जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज 28 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कवर करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द एनपीटी कंक्लूडेड। मई 2026 में परमाणु अप्रसार संधि इसके पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन 21 स्थान पर संपन्न हुआ। द आंसर विल बी न्यूयॉर्क, अमेरिका। परमाणु अप्रसार संधि इसके पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संपन्न हुआ। यह आयोजन 27 अप्रैल से 22 मई 2026 तक चला था। वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों और उनसे जुड़ी उन्नत हथियार तकनीकों के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एआई बेस्ड एप्लीकेशंस वर लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के कौन से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। द आंसर विल बी कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। ये दो एप्लीकेशन हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में कौटिल्य और क्यू फोर्स सहित कई उन्नत एआई आधारित एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कौटिल्य की अगर हम बात करें तो ये एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी पर आधारित एक कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये खुफिया जानकारी जुटाने, डेटा विश्लेषण और युद्ध के मैदान में वास्तविक समय में सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। क्यू फोर्स की बात करें तो एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे सैन्य साजो सामान और आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द मास्कोट जर्सी एंड चैंपियनशिप फिल्म ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का मैस्कॉट जर्सी और फिल्म किसने लॉन्च की है। आंसर विल बी मनसुख मांडाविया। दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडाविया। इन्होंने नई दिल्ली में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आधिकारिक फिल्म जर्सी और वीर नामक शेर के आकार का मैस्कॉट को लॉन्च किया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक ईका एरिना, अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू वीमेन एमपीज विल रिसीव द संसद रत्न अवार्ड 2026। संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित होने वाली दो महिला सांसद कौन हैं। इनका नाम है मेधा कुलकर्णी और स्मिता उदय बाघ। दोस्तों, 2026 का संसद रत्न पुरस्कार इससे सम्मानित होने वाली दो महिला सांसद हैं डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, जो कि पुणे से राज्यसभा सांसद हैं, और स्मिता उदय बाघ, जो कि जलगांव से सांसद हैं। सो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए जूरी समिति ने कुल 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसदों का चयन किया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन दी ब्रह्मपुत्र रिव्यू बोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र समीक्षा बोर्ड में किन राज्यों को शामिल किया। आंसर विल बी सिक्किम और पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए सिक्किम और पश्चिम बंगाल को शामिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित ब्रह्मपुत्र उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड में पहली बार इन दोनों राज्यों को पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द सेंजोउ 23 मिशन। मई 2026 में सेंजोउ 23 मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर है चाइना, चीन के द्वारा। चीन ने इस मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को 24 मई 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे उत्तर पश्चिमी चीन के जिकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का उपयोग किया गया है। According to the SRS report 2024, what was the neonatal mortality rate per 1000 live births। मतलब कि मई 2026 में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 के अनुसार नवजात मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर कितनी रही है। 18.3। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 24 हो गई है। बर्थ रेट 1000 की जनसंख्या पर 18.3 रही है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 6.4 रही है। कुल प्रजनन दर लगातार 5वें वर्ष 1.9 पर स्थिर रही है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ UMMID उम्मीद प्रोग्राम फॉर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के लिए उम्मीद कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों,
उम्मीद कार्यक्रम का दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य है वंशानुगत और दुर्लभ अनुवांशिकी बीमारियों के समय पर निदान, परामर्श और किफ़ायती इलाज सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट द जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड इन पोल वॉल्ट एट द फेडरेशन कप 2026? फेडरेशन कप 2026 में पोल वॉल्ट में संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? द आंसर विल बी देव मीणा और कुलदीप कुमार। फेडरेशन कप 2026 पोल वॉल्ट में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने संयुक्त रूप से नया रिकॉर्ड बनाया है। रांची में आयोजित इस प्रतियोगिता में दोनों एथलीटों ने 5.45 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाई और यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन असम द वेस्टर्न हॉलॉग गिबन दैट यूज इन आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिज बिल्ट ओवर अ रेलवे लाइन बिलोंग टू विच स्पीसीज? दोस्तों, जो असम में रेलवे लाइन के ऊपर बना कृत्रिम कैनोपी पुल का इस्तेमाल करने वाला पश्चिमी हुलॉग गिब्बन 21 प्रजाति से संबंधित है। दैट इज भारत का एकमात्र एप प्राइमेट। ठीक है, भारत का एकमात्र एप प्राइमेट असम के होलोंगापार गिब्बन अभ्यारण्य में रेलवे लाइन के ऊपर बने कृत्रिम कैनोपी पुल का इस्तेमाल करने वाला पश्चिमी हुलाक गिब्बन बानर प्रजाति से संबंधित है। यह भारत में पाई जाने वाली एकमात्र बानर एपी की प्रजाति है। ठीक है, At India's largest biomedical innovation event, how many public health technology were transformed to industry by ICMR? भारत के सबसे बड़े बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट में ICMR ने कितनी पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र की है? आंसर विल बी 41। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सबसे बड़ा जो बायोमेडिकल इनोवेशन इवेंट था, इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इन्होंने विकास और व्यवसायीकरण के लिए कुल 41 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां उद्योग भागीदारों को हस्तांतरित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट सिविल इन्वेस्टिगेचर सेरेमनी दैट वाज हेल्ड ऑन May 25, 2026, how many personalities were honored with the Padma Awards 2026 by प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? 25 मई 2026 को आयोजित होने वाले पहले नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 से कितने लोगों को सम्मानित किया है? द आंसर विल बी 66, 66 लोगों को। इसमें 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से 2 लोगों को, बॉलीवुड दिग्गज धर्मेंद्र को मरणोपरांत, वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को। पद्म भूषण 6 लोगों को और पद्मश्री 58 लोगों को, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कैंपेन डिड 27 माओइस्ट सरेंडर बिफोर द पुलिस इन रांची मई 2026? मई 2026 में रांची में किस अभियान के तहत 27 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है? दैट इज ऑपरेशन नवजीवन। ये था दोस्तों ऑपरेशन नवजीवन, जिसके तहत पुलिस के सामने झारखंड के रांची में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण माना जा रहा है। यू हैव टू कमेंट द राइट आंसर। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजित कहाँ होगी? इसका आंसर तो अहमदाबाद ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट इससे संबंधित आपको 5 पॉइंट कमेंट करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।